अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हाल ही में कुछ प्रवासी समूहों के लिए रोजगार प्राधिकार दस्तावेज यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के ऑटोमेटिक रिन्यूअल की सुविधा अचानक समाप्त कर दी है। इस फैसले ने न केवल प्रवासी समुदायों के बीच चिंता बढ़ा दी है, बल्कि कानूनी विशेषज्ञों, इमिग्रेशन वकीलों और प्रवासी अधिकार समूहों के बीच भी भारी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। DHS के नए नियम के अनुसार अब जिन लोगों की EAD रिन्यूअल फाइल लंबित होगी, वे काम जारी नहीं रख पाएंगे। ये बदलाव 30 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। पहले ये सुविधा इस तरह थी कि रिन्यूअल के दौरान भी कर्मचारी अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम अमेरिकी वर्कफोर्स और प्रवासी कर्मचारियों दोनों के लिए गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कई प्रवासियों के लिए EAD रिन्यूअल में पहले से ही लंबा समय लगता है, जो कभी-कभी 7 से 10 महीने तक भी बढ़ जाता है। ऐसे में इस नए नियम के कारण हजारों कुशल प्रवासी कर्मचारी अस्थायी रूप से बेरोजगार हो सकते हैं। सबसे अधिक प्रभाव भारतीय कर्मचारियों और छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीजा धारकों और OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत पढ़ाई के बाद काम कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। खास तौर पर H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी जो EAD पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस नए नियम से सबसे बड़ा झटका लगने की संभावना है। इसके अलावा लंबित मामलों में शरणार्थी भी इस बदलाव से प्रभावित होंगे। वहीं ग्रीन कार्ड धारक, H-1B वीजा के मुख्य आवेदक, L-1 वीजा धारक और O-1 श्रेणी के कर्मचारी इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें EAD की आवश्यकता नहीं पड़ती। नए नियम के अनुसार अब हर नए आवेदन के साथ ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की सुविधा समाप्त हो गई है। DHS का कहना है कि अब हर आवेदन की हर बार नई जांच की जाएगी, ताकि किसी भी संभावित धोखाधड़ी या सुरक्षा खतरे को रोका जा सके। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका में काम करना एक अधिकार नहीं, बल्कि विशेषाधिकार है और इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है जो कानून के दायरे में नहीं आते। हालांकि इस निर्णय की अचानक और बिना पूर्व सूचना के घोषणा को लेकर विशेषज्ञ और कानूनी संगठन आलोचना कर रही हैं। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह अचानक नियम बदलने से हजारों कुशल प्रवासी कर्मचारी और उनके नियोक्ता संकट में पड़ गए हैं। कैटो इंस्टीट्यूट के इमिग्रेशन विशेषज्ञ डेविड बियर ने इसे सरकार की निष्क्रियता और तैयारियों में कमी बताया और कहा कि ये कदम कई लोगों को बिना नौकरी के छोड़ सकता है। वहीं एक दूसरी फर्म ने भी लिखा कि यह नियम अमेरिकी कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वर्तमान कर्मचारी काम जारी नहीं रख पाएंगे। वहीं एक और इमिग्रेशन वकील ने कहा कि EAD रिन्यूअल में औसतन 7 से 10 महीने का समय लगता है और इस बीच कर्मचारियों को नौकरी खोने का जोखिम रहता है। साथ ही USCIS इस प्रक्रिया के लिए प्रीमियम प्रोसेसिंग की सुविधा भी नहीं देता, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। DHS का कहना है कि ये नया नियम सुरक्षा बढ़ाने और संभावित खतरनाक व्यक्तियों की पहचान करने के उद्देश्य से लिया गया है। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसमें धोखाधड़ी पर काबू पाने में मदद मिलेगी और अमेरिका में काम करने वाले कर्मचारियों की सटीक जांच सुनिश्चित होगी। हालांकि इस कदम के परिणाम स्वरूप कई कुशल प्रवासी और अमेरिकी कंपनियां अस्थायी तौर पर प्रभावित हो सकती हैं। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।